हाय एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में हम लोग पाइवट टेबल को बनाना सीखेंगे। पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक डेटा है जिसमें कुछ क्वार्टर्स के बेस पर कुछ प्रोडक्ट की सेल्स दी गई है, कितने यूनिट सोल्ड हुए, और उसके बेस पर फिर मैंने पाइवट टेबल बनाए हैं। क्वार्टर वाइज मैंने यूनिट सोल्ड का सम निकाला है। यहाँ पर क्वार्टर वाइज सेल निकाली है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट वाइज सेल निकाली है। यहाँ पर क्वार्टर वाइज मैंने एवरेज निकाला है, यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज एवरेज निकाला है, और क्वार्टर वाइज यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड निकाली है, यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज, और इसी तरीके से यहाँ पर क्वार्टर वाइज प्रोडक्ट वाइज फ़िल्टर लगाया है। हाँ, ये प्रोडक्ट वाइज फ़िल्टर लगाया है और नीचे क्वार्टर वाइज फ़िल्टर लगाया है। तो ये पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं इनको आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से Ctrl+C मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया, Ctrl+N प्रेस करेंगे और Ctrl+V से ये यहाँ पर जाकर भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ये हमारे पास सारा डेटा आ गया है। अब इसके ऊपर मुझे पाइवट टेबल बनानी है, तो मैं बस कहीं भी कर्सर रखूँगा इस डेटा के अंदर, कहीं पर भी कर्सर रखेंगे और इंसर्ट पाइवट टेबल में जाएंगे। पाइवट टेबल पर क्लिक कर दिया मैंने। और अब पाइवट टेबल बनाने क्या है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट या सेम वर्कशीट में। तो मुझे सेम वर्कशीट में ही बनानी है। न्यू वर्कशीट से तो नई वर्कशीट में पाइवट टेबल बन जाएगी, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनानी है। तो ये लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन में यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, अब मुझे जो पाइवट टेबल बनानी है, तो बेसिकली पाइवट टेबल अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ एक चीज़ को बेस बनाकर, जैसे मैंने क्वार्टर को अगर बेस बनाया तो मुझे 4 पाइवट टेबल बनानी है, 2 2 4 1 5 बनानी है। तो मैं इसी पाइवट टेबल को 5 बार कॉपी कर देता हूँ ताकि बार बार ये सब ना करना पड़े। मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, और इसके बाद फिर मैंने आगे यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर फिर पेस्ट किया, और फिर पेस्ट किया। मैंने 5 बार इसको पेस्ट कर दिया है। अब पहली बार मुझे क्या करना है, मुझे क्वार्टर वाइज यूनिट सोल्ड निकालने हैं टोटल। तो ये क्वार्टर वाइज यूनिट सोल्ड हमारे सामने आ गए हैं। टोटल इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं। क्वार्टर 1 में इतनी, क्वार्टर 2 में इतना, क्वार्टर 3 में इतना, क्वार्टर 4 में इतना। तो ये क्वार्टर वाइज इन यूनिट सोल्ड का सम आया है जो हमारे सामने है। अब दूसरी पाइवट टेबल में मुझे क्या करना है, दूसरी पाइवट टेबल में मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो क्वार्टर पर क्लिक करेंगे और यूनिट सोल्ड पर क्लिक करेंगे। लेकिन एवरेज निकालने के लिए हम ये जो एवरेज यहाँ पर सम आ रहा है, सम ऑफ यूनिट सोल्ड, इस पर क्लिक करेंगे, ये जो एरो हमें दिखाई दे रहा है, और वैल्यू फील्ड में जाकर यहाँ से एवरेज ले लेंगे हम लोग। तो एवरेज हमारे सामने आ जाएगा। ये एवरेज आ गया है कि किस क्वार्टर में हमारी एवरेज यूनिट सोल्ड कितने हैं। इसी तरीके से हम क्वार्टर वाइज यूनिट सोल्ड निकालेंगे, लेकिन हम उनकी काउंटिंग निकालना चाहते हैं, तो यहीं पर जाकर हम काउंटिंग कर देंगे। बस काउंट पर क्लिक करेंगे, काउंटिंग निकल कर हमारे सामने आ जाएगी कि इस यूनिट में कितनी सेल हुई है। तो यूनिट सोल्ड के काउंट हमारे सामने निकल कर आ गया है। इसी तरीके से क्वार्टर वाइज यूनिट सोल्ड हमने लिया, और हमें यहाँ पर कुछ और निकालना था, मेरे दिमाग से निकल गया, देख लेते हैं। क्वार्टर वाइज यूनिट सोल्ड निकाला, एवरेज सेल निकाली, काउंट सोल्ड निकाला, और फिल्टर लगाया हमने। फिल्टर लगाना था, फिल्टर लगा लेते हैं। तो फिल्टर लगाने के लिए हम लोग एक एक प्रोडक्ट से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट ले लेता हूँ, और क्वार्टर को तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, और प्रोडक्ट के बेस पे हमारे पास डेटा निकल कर आएगा। तो इसको मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर यह है कि जिस क्वार्टर को हम देखेंगे उस क्वार्टर के अंदर हर एक प्रोडक्ट की सेल का सम आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम मल्टीपल क्वार्टर का देखना चाहें तो मैं 2 क्वार्टर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये 2 क्वार्टर में जो भी सेल हुई है इन प्रोडक्ट की उसका सम आ रहा है, और एक को देखना चाहे तो एक को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। और यही सारे काम हम चाहें तो प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें पाइवट टेबल बनानी होगी। मैंने यहीं पर क्लिक किया,
मैं चाहूँ तो इसको डेटा को आगे ले जा लेते हैं ताकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। एक्सेल का एक कंप्लीट कोर्स मैंने यूडेमी पर अपलोड किया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें एक्सेल के मैंने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं जो शुरू से एंड तक एक्सेल को एक्सप्लेन करने में, एक्सेल को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। हर सेक्शन में आप खोलकर देख सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ प्रीव्यू इनेबल्ड वीडियोस हैं और हर लेक्चर के साथ उसका सपोर्टिंग मटेरियल और एक्सरसाइज डालिए ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रोडक्ट वाइज अगली शीट में समझा सकूँ। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर अब हम बना लेते हैं। पाइवट टेबल मैंने बनाई एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पर पाइवट टेबल हम बनाएंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर अब हम क्वार्टर वाइज ना करके प्रोडक्ट वाइज करेंगे यूनिट सोल्ड। तो ये तो इनका सम आ रहा है, किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सोल्ड हुई है, ये उनका सम आया है हमारे सामने। और अगर हम प्रोडक्ट वाइज यूनिट सोल्ड का एवरेज निकालना चाहे तो एवरेज के लिए वही करना होगा जो अभी हमने पहले किया था। यहाँ से वैल्यू फील्ड में जाएंगे, एवरेज ले लेंगे, एवरेज सेल हमारे सामने आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट वाइज यूनिट सोल्ड लेंगे लेकिन इनकी काउंटिंग निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ से काउंटिंग कर देंगे। सेम जो चीज़ें हमने क्वार्टर के लिए की थी वही चीज़ अभी हम यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने काउंटिंग निकल कर आ गई है, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। अगर इनके लिए फ़िल्टर लगाना चाहें तो फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। इन तीनों को ऑन करेंगे और फ़िल्टर हमें बनाना है प्रोडक्ट के बेस पे। प्रोडक्ट हम ऊपर यहाँ पर डाल देंगे फ़िल्टर वाले सेक्शन में, और बस फ़िल्टर हमारा लग गया है। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। मैंने ब्लैकबेरी सेलेक्ट किया तो ब्लैकबेरी की हर एक क्वार्टर में इतनी सेल हुई है। और इसी तरीके से गैलेक्सी टैब को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी सेल निकल कर आ जाएगी। अगर दो चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दो चीज़ों को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, दो या मल्टीपल जितने भी हम करना चाहें। तो ये फ़िल्टर होता है जो हमने लगाया। इसमें एक चीज़ और मैंने निकाली है आगे, ये रो लेबल सम ऑफ यूनिट सोल्ड ब्लैकबेरी और क्वार्टर वाइज, यानी कि दो चीज़ें मैं एक साथ देख रहा हूँ। तो ये भी पॉसिबल है। मैं एक पाइवट टेबल और बनाकर दिखा देता हूँ, उसी में चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर कर्सर रखा मैंने, इंसर्ट में गए, पाइवट टेबल में गए, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैं यहीं पर इसको बना देता हूँ, या मैं आगे इसको बना देता हूँ। यहाँ पर ओके कर देंगे। यहाँ पर तो वैसे पाइवट टेबल पहले से बनी हुई है, हम इसी में बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम आगे जाएंगे और यहाँ पर हमें क्वार्टर वाइज प्रोडक्ट की सेल निकालनी है। तो जब मैंने तीनों चीज़ें ली हैं तो हमारे पास डेटा इस तरीके से आएगा। ये डेटा हमें क्या दिखाता है, किस क्वार्टर में किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है, ये चीज़ हमारे सामने निकल कर आ गई है। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट को ऊपर कर देते हैं, क्वार्टर को नीचे कर देते हैं, तो किस प्रोडक्ट की किस क्वार्टर में कितनी सेल है वो हमारे सामने निकल कर आ गई है। तो दोनों को ऊपर नीचे शिफ्ट करने से ये क्या डिफरेंस आने वाला है ये हमारे सामने निकल कर आ गया। तो पाइवट टेबल डेटा को समराइज़ करके हमें दिखाता है जो भी डेटा हमारे पास है, और डेटा को समराइज़ करके दिखाने में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसी पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया है कि जब डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसमें किसी चीज़ को काउंट करना, ट्रैक करना, उसके रिकॉर्ड को काफ़ी मुश्किल होता है। तो पाइवट टेबल उसकी समरी हमारे पास एक क्लिक में ही जनरेट करके दे देता है। जैसे हम देख ही पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हम ब्लैकबेरी की टोटल सेल यहाँ पर निकालने लग जाएं तो हमें ये सब ब्लैकबेरी देखने होंगे, इनको सबको जोड़ना होगा वन बाय वन, और ये अपने आप में काफ़ी लेंदी वर्क हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा डेटा है, इसमें तो ये हो भी जाएगा लेकिन फिर भी टाइम लेगा। जहाँ डेटा लाखों में होता है वहाँ तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो पाइवट टेबल इसको बहुत ईजिली हमें करके दे रहा है। तो यही काम है समराइजेशन ऑफ डेटा, ये पाइवट टेबल का काम होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन इस लाइन कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।